आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं। अच्छे और सच्चे परमेश्वर, आपने हमें यह अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में ठहर कर पिताजी आपकी भक्ति में अनमोल समय गुजार सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि चाहते एक बार फिर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगले पड़ाव में हमसे बातचीत कीजिएगा। पिताजी, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। यीशु जी, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भक्त लोग जो सेवकदार सेवा करने के लिए तैयार हैं, वे अगले पड़ाव में किस तरीके से अपनी सेवा में आगे जाना है और उसको हम एक बेहतर अंजाम कैसे दे सकते हैं, इस बात के लिए प्रभु अपने लोगों पर अपना अनुग्रह बढ़ाए बोल करके, है ना, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज 3 सत्रों में आपने प्रभु का वचन सुना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पैटर्न में यदि हम अपनी सेवकाई को प्रारंभ करें, कौन कौन से चरणों में होकर के वो गया, उन चरणों के विषय हम चिंतन करें तो प्रभु जैसे अपने आप में अपने पिता की सेवा देने में सफल रहे, उसी तरीके से प्रभु उसके पैटर्न को, उसके हमने 3 चीज बताई थी। क्या है? सिस्टम, है अनॉइंटिंग तो बाद में, सिस्टम, अनॉइंटिंग और विजडम। सिस्टम, विजडम एंड अनॉइंटिंग हमको भी नहीं मालूम था, आते आते आ गया। बोलिए, सिस्टम, विजडम, अनॉइंटिंग। हाँ, सिस्टम को मानो और विजडम रखो तो अनॉइंटिंग मिलेगी। यदि सिस्टम नहीं माना, विजडम नहीं है, तो एनी टाइम वी कैन लूज द अनॉइंटिंग। एक व्यक्ति अपने आप में परमेश्वर की दृष्टि में कितना ही पवित्र हो जावे, यदि वह सिस्टम के बाहर चला गया तो उसकी पूरी उपयोगिता नहीं होगी। थोड़ी मोड़ी जरूर हो सकती है, परंतु फुल जो पूरा उपयोग है, वह पूरा उपयोग केवल परमेश्वर के सिस्टम में बैठने के बाद। परमेश्वर को हमारे सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो हमारी राइचियसनेस पर विश्वास नहीं करता, उसके अपने काम करने का तरीका अलग है। हाँ, उसके अपने काम करने का तरीका अलग है, और जो जिस तरीके से वो काम करता है उस तरीके से अपन काम किए तो वह हमारे काम में आशीष देगा। और यदि हमने अपने ही सिस्टम खपाए तो समस्या होगी। इसलिए बहुत से लोग हैं जो अपने आप में परमेश्वर के लिए दिलो जान से सेवा करने की बात करते हैं, परंतु वे सिस्टम को, जो परमेश्वर का माइंड है, उसको बाईपास कर देते हैं। तो ऐसे समय में हमारे लिए समस्या बनी रह सकती है। दूसरी ओर से विजडम चाहिए। विजडम का मतलब होता है ईश्वरीय बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि में अंतर है। ज्ञान व्यक्ति, वस्तु, स्थिति की जानकारी जब दिमाग के अंदर याददाश्त में बदल जाती है, इसे ज्ञान कहते हैं। नॉलेज इज नथिंग बट द नॉलेज is the capacity of the mind where we collect the information regarding the person, regarding the situation and the person. व्यक्ति, वस्तु, स्थिति की याददाश्त अपने दिमाग में रखने की क्षमता नॉलेज होता है, इसे विद्वान कहते हैं। विद्वान का मतलब होता है जिसके पास में सूचनाओं का भंडार होता है, वह विद्वान गिना जाता है। पर जिंदगी उल्टी सीधी भी हो सकती है। पर विजडम, नॉलेज बिलोंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड विजडम बिलोंग्स फ्रॉम द गॉड। ज्ञान
धरती से आता है और बुद्धि परमेश्वर से आती है। विजडम इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, परमेश्वर की संपत्ति है वो। और बुद्धि मन की वो योग्यता है, जरा सुन लेना, विश्व की किसी भी थियोलॉजियन ने आपको ये कहानियां नहीं बताई होगी। बुद्धि दिमाग की वह क्षमता है जिसमें तुम परमेश्वर की बात सुनकर उसको अपने जीवन के अंदर काम में लाते हो। फिर से सुनो, बुद्धि दिमाग की वह क्षमता है, the wisdom is the capacity of the mind when you hear the plan of God and begin to activate in your practice is called the wisdom. याद रखिएगा। आज बहुत से लोग ज्ञानी हैं, बाइबल ज्ञानी, बाइबल में ये लिखा वो लिखा, ये लिखा वो लिखा, परंतु ज्ञानी होने के बाद उनके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान चट्टान में घर बनाता है, ज्ञानी होने के बाद भी हम रेत में घर बना सकते हैं। मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट स्टिल वी आर बिल्डिंग अ बिग बिल्डिंग ओवर द सेंट। रेत के ऊपर बना घर है, क्ले में, मट्टी में, बरसात में आके दब जाता। क्यों परमेश्वर के बड़े बड़े दास गिर गए? क्योंकि उनके पास विजडम नहीं था। ज्ञान थी, अभिषेक था, विजडम नहीं थी। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के दासों को बुद्धिमान होना चाहिए। प्रे फॉर द विजडम। बुद्धि के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देवे और बुद्धि के द्वारा तुम आत्मिक ज्ञान को अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवहारिक कर देते हो। जिसके पास विजडम होता है वह एक्टिवेटेड क्रिश्चियन होता है, क्रियाशीलता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए वो व्यवहारिक मसीही होता है, प्रैक्टिकल मसीही होता है। और जो ज्ञानी होता है, जिसको विद्वान कहते हैं, वो दिमागी मसीही होता है। दिमागी मसीही और व्यवहारिक मसीही में अंतर है। दिमागी मसीही दिमाग से चलते हैं और व्यवहारिक मसीह चाल से चलते हैं। यह संभव है कि हमें पहले दिमागी मसीह बनना है, उसके बाद में एनी हाउ यदि हमको विजडम मिल गया तो हम दिमागी मसीहियत को व्यवहारिक मसीहियत में बदल देंगे। और जो व्यक्ति व्यवहारिक है मसीही जीवन में, जो बाइबल केवल सुनता सीखता नहीं है, उसको अपने जीवन के अंदर में काम में लाता है, ऐसा ही व्यक्ति कौन कहलाता है? बुद्धिमान। सिस्टम, विजडम, और सिस्टम विजडम के बाद अनॉइंटिंग है तो फिर व्यक्ति हिलेगा नहीं। आप अपने प्रभु के साथ चलने वाले आचरण के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं कभी नहीं गिरने वाले मसीही बन जाओगे, कभी फेलुअर नहीं होने वाले मसीही बन जाओगे। बहुत ढेर सारा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, परंतु यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपकी गाड़ी चलते रहेगी। वी नीड विजडम, और विजडम के साथ सिस्टम। सिस्टम और विजडम दोनों चले तो एनॉइंटिंग परमानेंट है। लोगों के पास या तो सिस्टम नहीं है इसलिए खो दिया, या विजडम नहीं है इसलिए खो दिया। एनॉइंटिंग देने वाला तो एनॉइंटिंग दे देता है, परंतु सिस्टम विजडम के बिना एनॉइंटिंग लूजिंग प्रोसेस में रहती है। हमारे एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल में बिशप के रूप में मनोनीत किए गए परमेश्वर के एक और दास हैं, बस बिशप सतीश पटेल जी, जो इस समय प्रभु का वचन आपको सुनाएंगे। ये एक एपोस्टोलिक
एक मूवमेंट है जिसमें परमेश्वर ने अपने लिए अलग अलग लोगों को तैयार किया है। और ECIC एक ऐसा आंदोलन है जो एक व्यक्ति से नहीं चलता, वरन अनेक अभिषिक्त लोग उनमें मिलकर के इस आंदोलन को चलाते हैं। और अधिकांशतः हमारी कोशिश रहती है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहरकर उनकी बातों को सुने। और जो बातें आप सुन रहे हैं वो ज्ञान और किताब की नहीं हैं, वरन बुद्धि की हैं, विजडम। सो विजडम यदि है, अर्थात ऊपर से आने वाली बात, और ऊपर से आने वाली बात हमारे पास में है, तो निश्चय रीति से हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के बुलावे को, परमेश्वर के अभिषेक को लगातार स्थायी और स्थिर बना सकते हैं। अब हम अपना समय खर्च ना करते हुए हम चलेंगे अगली सेवा के लिए। प्रभु ने यहाँ आपके लिए क्या वचन रखा है, जो भी बातें परमेश्वर उनसे प्रकट करेंगे। हालेलुया। इस समय सतीश साहब से निवेदन है कि वे परमेश्वर के वचन को लाएंगे। हाँ, चलेगा। हाँ। Praise the Lord. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं। क्या हम कुछ समय के लिए अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को प्रकट कर सके। हालेलुया। You have to lead in worship. से सब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन को तैयार करें। आज प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन के एक नए पड़ाव को, जहाँ से आप अपने व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत किए हैं, there is the time to shift in a spiritual. Yes, हम सब अपनी आंखों को बंद करें, स्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं। हम यहाँ किसी व्यक्ति के शब्द को नहीं, प्रभु की सीधी आवाज को सुनना चाहते हैं। सब अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उस बात को कहें कि प्रभु मैं तैयार हूं, आप मुझसे बात करें। प्रभु आप मुझसे बात करें। प्रभु आप मुझसे बात करें। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। आपकी अद्भुत उपस्थिति स्वर्गीय स्थानों से हमारे जीवन के लिए आज की शाम फिर से प्रभु आपकी सीधी आवाज हम सुनना चाहते हैं। ना बल से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, प्रभु हम आपकी आवाज को चाहते हैं। प्रभु आपसे बात करना चाहता। आपको प्रभु जब यहाँ ले आया है तो परमेश्वर ने आपको एक नई बुलाहट में खड़ा करने के लिए, एक नए स्थान में, जहां आपको परमेश्वर आत्मिक स्थान में नियुक्त किया है, प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को अब उस स्थान से प्रकट करना चाहता। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रभु अपने लोगों से आप बात करें। प्रभु आपके बेटे और बेटियों से बात करें। उनके व्यक्तिगत जीवन को उस महिमा के स्थान से जहां आपने उनको ठहराया है, प्रभु सृष्टि की रचना से पहले आपने उनको जिस स्थान में नियुक्त किया है, लॉर्ड अब समय है उन्हें उस स्थान के लिए प्रकट करें। सैमसन प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को उस महिमामय स्थान के लिए इस समय के बाद में घोषित करता। God is going to lift you. प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को उस ऊंचाई के लिए ले जाना चाहता। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ में
उस महिमा के स्थान से आपको एक धीमी आवाज से पुकारना चाहता हूं। होली स्पिरिट, कोई भी चुप ना रहे। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन को उस स्थान के लिए चाहता है। प्रभु आपके जीवन को उस महिमामय पहचान के लिए तैयार करना चाहता है। Yes, Holy Spirit, उसी हवा को छू ले जो हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। Yes, Holy Spirit, करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर। तेरी महिमा से तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। प्रभु हम आपको महिमा और आदर देते हैं। हर एक के जीवन के साथ में आप बात करें, हर एक के व्यक्तिगत जीवन से आप उन बातों को प्रकट करें। थैंक यू जीसस। Oh, Holy Spirit, God. Thank you, Jesus. उसी हवा को छू ले जो हर एक दिल को बहने दे। इस समय हमारे व्यक्तिगत जीवन को स्थान के लिए तैयार करें, जिससे कि प्रभु हम आपकी सीधी आवाज को सुन सकें। पिता, हम आपको महिमा और आदर देते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं। सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए। पिता, सारे व्यक्तिगत जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार अगुवाई दीजिएगा। आपका आत्मा नियंत्रण संचालन करने पाए। आपकी आवाज प्रभु हर एक जीवन में वे प्राप्त कर सकें। प्रभु सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए उनके मनों को तैयार करें। प्रभु इस मुख को आपके पवित्र आग के सोलों से छूकर शुद्ध और पावन करे। हर एक शब्द प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, पर प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। यस, सब लोग अपने स्थानों में बैठ जाएं। हम प्रभु के वचन में जाएंगे। अगर हम आगे के समय में जैसे सत्र रहेंगे और प्रभु की आत्मा की अगुवाई रहे तो हम व्यक्तिगत प्रकाशन में भी जाएंगे और उन समयों में प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ में बात कर सके। आमीन, हालेलुया। हम वचन में जाएं उससे पहले समवन आई हर्ड नेम, कोई सिस्टर है संगीता जिसका बर्थ 9th month में है। कोई एनीवन? सिस्टर संगीता, सितंबर। I see that September. What is the meaning 6 and 9? I see 6 and 9. Oh, yes, okay.
So God is give you that मैं जब उसको देख रहा था I see कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बास्केट है और उस बास्केट में 9 फ्रूट्स हैं। 9 फ्रूट्स हैं। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में उस बातों को देने जा रहा है। प्रभु आपके साथ में उन बातों को प्रकट करे। प्रभु बहुत से व्यक्तिगत जीवनों से बात कर सके। हमारे पास जैसे जैसे सेशंस रहेंगे हम उन बातों में भी जाएंगे। अगर प्रभु व्यक्तिगत जीवनों के लिए कुछ बातों को प्रकट करे। बहुत से लोग प्रभु के चुनाव में हैं। आमीन। प्रभु के स्वर्गदूत आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए उन आत्मिक बातों को यहाँ लेकर आ चुके हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रभु आज हमारे जीवन के लिए जिन बातों को चाहता है, जब हम इस स्थान पर पहुँचे, हम प्रभु के दास उस समय जब हमसे बात कर रहे थे, हमने उनसे कहा कि वे यहाँ नहीं हैं, पर जब वे किसी और स्थान पर थे, उस समय जब मैं उनसे बात किया, उसी समय सडन मेरे व्यक्तिगत जीवन के सामने परमेश्वर ने एक वचन को दिया था, जो उस वचन को हम पहले उन वचनों को हम पढ़ेंगे और उस बाद में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये समय परमेश्वर उन बातों को कैसे प्रकट करने के लिए अपनी आत्मिक योजना को वो इस स्थान पर लाए, उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में बात कर सके। आमीन। तैयार हैं? वचन को हम खोलेंगे। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसका 5, 6, 7 और 8 वचन, जो परमेश्वर इस स्थान में हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए एक आत्मिक योजना, परमेश्वर अपने पैटर्न को, अपने सिस्टम को, जैसे प्रभु के दास ने उन बातों को प्रकट किया, परमेश्वर एक सिस्टम के तहत काम करता है। आमीन। और परमेश्वर के पास हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर का अपना एक सिस्टम है, पर हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक पैटर्न है। आमीन। हालेलुया। और आपके व्यक्तिगत जीवन में दोनों बातों को आपको जानना है। देयर वाज एन सिस्टम, परमेश्वर का काम करने का एक सिस्टम है, पर उस सिस्टम में रहकर परमेश्वर आपके लिए एक पैटर्न को तैयार करते हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को छूकर कहें, मेरे लिए एक पैटर्न तैयार है, वो केवल मेरे लिए है। हालेलुया। सिस्टम सबके लिए है, पर पैटर्न आपके लिए है। आमीन। और उसी पैटर्न में परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर की योजना को प्रकट करते हैं, और इस स्थान में परमेश्वर एक पैटर्न को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम वचन को पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और उसका 5 वचन में ऐसा लिखा है, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। जिनके पास बाइबल है आप उसको लाइन करके रखें। फर्स्ट स्टेप, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। जब तू पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, एक स्थान है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का दल तुझे उस स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। लाइन करें, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। लाइन कर दीजिए, मनुष्य हो जाएगा। तब और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, उसे लाइन करके रखे, ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। उसे लाइन कर दीजिएगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चलाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। उसे लाइन कर दीजिए, मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा। उसे लाइन कर दीजिए, तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। आमीन। सो परमेश्वर यहां एक पैटर्न को लाते हैं। आमीन। और परमेश्वर इस पैटर्न के द्वारा एक व्यक्तिगत जीवन, जिसे परमेश्वर की योजना में चुना हुआ था,
ये व्यक्ति वो है जिसे हम शाऊल के नाम से जानते हैं, और वचन में उसके बारे में उस सत्य को प्रकट किया है। वो उस स्थान पर इस योजना में जुड़ने के लिए नहीं आया, उसके पास अपनी एक इच्छा थी, उसके पास अपनी एक योजना थी कि उस योजना को तहत वो उस स्थान पर पहुंचा। पर परमेश्वर आज आपको और हमको यही कहना चाहते हैं कि जब परमेश्वर आप अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर की योजना के पास पहुंच जाते हैं, तो आपके लिए जो पैटर्न परमेश्वर ने बनाया है उसे वो रिवील करते हैं। आमीन, हालेलुया। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी योजना से इस स्थान तक आए हैं, पर इस स्थान पर आने से आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में एक पैटर्न तैयार है, और वो पैटर्न आपके जीवन में रिवील होने वाला है। आमीन। अपने पड़ोसी को छूकर कहें, तेरे लिए मेरे लिए एक पैटर्न तैयार है और वो रिवील होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आप इन 3 दिनों में परमेश्वर के उस पैटर्न को आपके लिए जो है उसको जब प्राप्त करेंगे, आप वैसे ही परमेश्वर की योजना में चलना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। और उस पैटर्न के द्वारा परमेश्वर इस व्यक्तिगत जीवन के लिए एक सबसे पहले अद्भुत बात को कहता है। परमेश्वर के दास के द्वारा उस पैटर्न को रिवील किया जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शाऊल के जीवन के लिए, शाऊल के लिए जो पैटर्न परमेश्वर ने तैयार किया था, शाऊल के लिए था, पर शाऊल को पता नहीं था, पर शमूएल को पता था। आमीन, हालेलुया। क्यों हमें भविष्यवक्ता सेवा की आवश्यकता है? व्हाई वी नीड? ये प्रोफेटिक पास्टर कॉन्फ्रेंस है। आप पास्टर हैं, आप अद्भुत रीति से उन सेवाओं को कर रहे हैं, पर आपको प्रोफेटिक क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ दैट। आमीन। प्रोफेटिक हमें इसलिए चाहिए कि वो उस पैटर्न को जिसको अब तक आपने नहीं पाया, या उस पैटर्न को अब तक जो आप समझ नहीं पाए, उस पैटर्न को आप जब प्राप्त कर लेंगे तो परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर की योजना में यहां सारे प्रभु के जन लोग हैं, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त लोग हैं, पास्टर्स हैं। आमीन। और आपको मालूम है 5 प्रकार की सेवा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं 5 प्रकार की सेवा? आमीन। और परमेश्वर हमें 5 प्रकार की सेवा दी है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर आपको अपने हाथ से उस बात को समझना है, लिफ्ट योर हैंड लाइक दैट, ऐसे ऐसे अपने हाथ को उठाए। ये क्या है? ये कौन सी सेवा है? प्रेरित। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ओके, अब सब लोग अपना हाथ ऐसा करें। ये क्या है? प्रेरित, राइट। अब प्रेरित को सब जगह जोड़े, कनेक्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, अब ये कौन है? चलो उसको जोड़ना शुरू करो। ये किसके साथ जुड़ेगा? ये किसके साथ जुड़ना शुरू होगा? पर इसके साथ और इसके साथ क्यों नहीं जाएगा? जोड़े उसको। क्यों ये टीचर के साथ कभी नहीं जुड़ता है? Why the prophetic is not? क्यों prophetic anointing teaching anointing के साथ नहीं जुड़ता? क्यों वे दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते? आप अपने व्यक्तिगत जीवन में उस सत्य को समझने का प्रयास करें। भविष्यवक्ता सेवा, भविष्यवक्ता सेवा आपके व्यक्तिगत जीवन में जिस बात को आपने प्राप्त किया है उसके आधार से नहीं, पर परमेश्वर इस समय किस बातों को आपके जीवन में लाना चाहता है उसको प्राप्त करना होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये टीचिंग सेशन नहीं है, ये बात प्रभु ने दर्शन में, प्रभु के महान अभिषिक्त दास ने मुझे बताया कि कभी भी यह भविष्यवक्ता टीचिंग वाले के साथ में जुड़ नहीं सकता।
आपके व्यक्तिगत जीवन में हम ये नहीं कहना चाहते कि टीचर और प्रोफेट एक दूसरे के साथ क्यों नहीं चल सकते। उनके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी क्या दूरियां हैं, ऐसी समझ क्यों है। इसलिए अगर आपको प्रोफेटिक में मूव करना है तो सबसे पहले आप जहां जिस टीचिंग्स को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करने का, जो मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना समझ है, मेरे पास इतनी योग्यता है, अगर आप उसको अपने जीवन से नहीं हटाएंगे आप प्रोफेटिक में मूव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी चेंज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस बात को समझाना चाहते हैं। शमूएल परमेश्वर का एक अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर की सीधी आवाज प्रकट करने वाला व्यक्ति था। आमीन। और शाऊल जो इस पैटर्न को सुन रहा है, परमेश्वर यहां दो भाग में इजरायलियों के जीवन में एक भविष्यवक्ता है और दूसरा राजा होने जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, हालेलुया। इजरायलियों ने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा सीधा परमेश्वर जिन बातों को प्रकट करते थे वैसे उस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चाहा, पर इजरायली खुद चाहते थे कि वे किसी राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। पर शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने उस बात को, उस पैटर्न को प्रकट किया। आमीन। और परमेश्वर उस समय शमूएल से उस बात को प्रकट करते हैं और वचन में ऐसा लिखा है, जब शमूएल शाऊल के साथ बात करता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी बातें हैं जो आगे वर्णन की गई है, पर हम काम की बातों को देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन में लिखा है, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला स्थान, अपने पड़ोसी को छूकर कहें, परमेश्वर का पर्वत। हालेलुया। पहाड़ या पर्वत नहीं, किसका पर्वत? सो शाऊल को उस स्थान में नियुक्त करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा एक पैटर्न को दिया। उस पैटर्न में परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने एक शब्द को कहा, जब तू परमेश्वर के पहाड़ के पास पहुंचेगा। आमीन। जब तक तू पहाड़ पर जाएगा तब तक नहीं। आज हमें उस स्थान को समझना है। क्या है पहाड़? पहाड़ का मतलब ये नहीं, पहाड़ का मतलब केवल ऊंचाई नहीं है, पर परमेश्वर का पहाड़ का मतलब परमेश्वर तुझे जिस ऊंचाई में ले जाना चाहता है वहां तू पहुंचेगा तो। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को छूकर कहे, तेरे समझ में तुम खुद को किस ऊंचाई में देखते हो वो पहाड़ नहीं, परमेश्वर तुझे जहां ठहराया है उस स्थान में पहुंचना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार शमूएल ने शाऊल को कहा, जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू नगर में प्रवेश करेगा। आमीन। अपने पड़ोसी से कहें, पहाड़ से नगर में जाना है। कहां जाना है? हालेलुया। हम नगर से पहाड़ में जाते हैं, पर यह पैटर्न क्या कहता है? पहले पहाड़ पर जाओ और पहाड़ से फिर तुम्हें नगर में जाना है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, मेरे लिए एक ऊंचाई में पहाड़ ही नहीं है, एक नगर भी है। हालेलुया। और जब प्रभु आपको उस व्यक्तिगत स्थान से उस नगर के साथ में, उस नगर में प्रवेश करे, तब तुझे कौन मिलेंगे? तब नबियों का एक दल, सब लोग बोले दल मिलेगा, झुंड मिलेगा। आमीन। ये नबियों का दल उस स्थान में क्या कर रहा है? ये नबियों के दल को उस स्थान में परमेश्वर की योजना के अनुसार शाऊल के व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर जिन पैटर्न को प्रकट करने चाहता है उसके लिए परमेश्वर ने उनको उसी समय, जब तू पहाड़ पर रहेगा तो नबियों का दल नहीं मिलेगा, पर जब तू नगर में प्रवेश करेगा तो नगर में एक अद्भुत सच्चाई है कि नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से, सब लोग बोले और एक ऊंचा स्थान है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस पैटर्न को हम समझे, वो कहां से आया? पहाड़, और पहाड़ से कहां गया? नगर में। पर यहां शब्द है और एक ऊंचे स्थान से। ये नबियों का दल ना तो उस पहाड़ से उतर रहा था, ना वो ना ऊंचाई से बसे हुए उस नगर में से आ रहा था, पर वो उससे भी एक ऊंचे स्थान से आ रहा था। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, ये नबी लोग कहां रहते हैं? हालेलुया। आप शायद नहीं जानते कि नबी लोग शरीर में भले ही एक मनुष्य बनकर आपके इर्द गिर्द कहीं भी आपको दिखाई दे, पर उनका निवास स्थान आप और हम कभी नहीं जान सकते। हालेलुया, यस। एक नबी का ठिकाना किसी को समझ में नहीं आता। एक पास्टर के पास परमानेंट एड्रेस हो सकता है, पर एक नबी के पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को प्रकट करना चाहता है। आप फिजिकल रेल्म में शारीरिक रीति से आपके पास आपका स्थान, आपकी पहचान, आपकी योग्यता, आपकी हर एक उन बातों को प्रकट कर रहे हैं, पर अगर आपको प्रोफेटिक मतलब एक भविष्यवक्ता, एक नबियों के उस दल के बारे में समझना है, या उस दल के साथ आपका एनकाउंटर हो, तो आप जमीनी तौर पर रहकर उनके साथ भेंट नहीं कर सकते। इसलिए 90% लोगों को नबियों की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि आप जमीन लेवल की बातों को सोचते हैं। पर नबी ना जमीनी तौर पर वो उस ऊंचाई की बातें, उस स्थान के, वो जहां प्रभु ने उनको रखा है, उस स्थान से वे बात करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, हमारा भी समय आ चुका है, हमारा भी समय आ चुका है। ओ जीसस, कितने लोग समझ रहे हैं? शाऊल ने घर से निकला तो ये सब सोच के नहीं निकला था। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, आप घर से आए ना तो ये सब सोच के नहीं आए होंगे, पर प्रभु करने जा रहा है। नबियों के दल के साथ तेरी भेंट होगी। क्या होगी? भेंट। आमीन। अपने पड़ोसी से कहे, भेंट होगी। क्या होगी? सो भेंट होने के समय आप उनको धुंधला धुंधला नहीं देखेंगे, उनको वास्तविक रीति से अनुभव करेंगे। ओह जीसस। इसलिए जब कभी हम प्रभु के नबियों के बारे में सुनते हैं तो हम संकोच करते हैं, क्या मूसा बाबा आ सकते हैं? क्या एलिया बाबा आ सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप जमीनी तौर पर सोचते हैं। जब तक आप उस पहाड़ की ऊंचाई में और उस नगर में और जिस ऊंचाई से वे उतर रहे हैं उसके बारे में नहीं समझ पाए, तब तक उनके मुख से निकलने वाले शब्द हमारी समझ में आते नहीं है। अपने पड़ोसी से कहे, खुद को उठाओ। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपका प्रमोशन होने वाला है। योर स्पिरिचुअल शिफ्टिंग इज देयर। और प्रभु जब ऐसे व्यक्तिगत जीवनों को उठाता है, सो प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ में और एक बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। जब वे प्रभु के नबियों का झुंड वहां से नीचे उतरेगा तो उनके आगे आगे कुछ तो सुनाई देगा। आमीन। अपने पड़ोसी से कहें, कुछ सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस ऊंचाई में एक ऐसा अद्भुत संगीत है। परमेश्वर के उपस्थिति के स्थान में जब आप स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करें, आपको कोई भी ऐसी आवाज को सुनने नहीं मिलता है। पर आप परमेश्वर की उपस्थिति की जगह तक जब पहुंचते हैं, उस समय सडनली आपके कानों में, आप फिजिकल नहीं बट आपके आत्मिक शरीर के भाग में आपको ऐसा एहसास होने लगता है, और वो म्यूजिक केवल सुनाई नहीं देता, पर उस म्यूजिक को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस कर सकते हैं। वो आपके अंदर समा जाता है। आमीन। स्वर्ग में कानों से सुनाई देने वाला म्यूजिक नहीं बजता है। स्वर्ग में ऐसा संगीत है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर जाता है, और जब वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है तो आप पृथ्वी पर आकर
कोई भी म्यूजिक सुने आपको वो फीका लगता है। आप कुछ भी बजा लो, आप कुछ भी गा लो, पर आप एक बार स्वर्गीय स्थानों में, उस स्थान में जब आप पहुंचेंगे और उस म्यूजिक को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करेंगे, तब आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं आपको सच कहना चाहता हूं। इसीलिए जब मैंने उस बात को महसूस किया, तब मैं समझ गया क्यों परमेश्वर की महिमा स्वर्गदूत और पवित्र संत लगातार कर सकते हैं। क्योंकि वहां केवल सुनना नहीं है, वहां केवल देखना नहीं है, पर जो कुछ भी स्पिरिचुअल में प्रभु की उपस्थिति की जगह में है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु, मैं हमेशा उस बात को कहता हूं, लॉर्ड, जितने भी वर्शिपर्स हैं, एक बार उनको उस जगह का विजिटेशन हो जाए तो उनको समझ में आ जाए कि वह परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको ABCDEFG कोड कितना आता है उसकी जरूरत नहीं है, पर जब आप उस स्थान में पहुंचते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से उस संगीत को ना केवल सुना जाता है, पर वो आपके अनुभव में आ जाता है, तो वो संगीत ही आपके व्यक्तिगत जीवन से फिर प्रकट होने लगता है। आप बोल नहीं सकते, पर जो आपके अंदर आता है वही आपके द्वारा बाहर आना शुरू होता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा अनुभव होना चाहिए। हमने बहुत म्यूजिक बजा लिया, हमने बहुत कसरत की, मैं भी उस बात में से गुजरा हूं। आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए शुरुआत के समयों में हम प्रयास करते थे, तो हम भी दुनिया के पूरे संगीत को बहुत सहारा लेते थे। हम घंटों घंटों, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वर्शिप चलाते और प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते। पर जब हमें एक बार उस स्थान का विजिटेशन मिला, आई स्टॉप हियरिंग एवरी म्यूजिक, क्योंकि वो संगीत आज भी मेरे अंदर जिंदा है। I feel it every time, any place. अगर मैं ट्रेन में मुसाफरी करता हूं, तब भी वो म्यूजिक मेरे अंदर उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। मैं घर में रहूं, चाहे किसी भी स्थान में रहूं, उस एटमॉस्फेयर में मैं हमेशा बना रहता हूं। आमीन, हालेलुया। इन समयों में परमेश्वर चाहता है आप उस एटमॉस्फेयर को कैरी करने वाले बन जाएं। आमीन। यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक वातावरण को उत्पन्न करने वाले नहीं थे, पर आत्मिक वातावरण को अपने साथ लेकर चलने वाले थे। He carried that atmosphere। इसलिए जब वो किसी बीमार व्यक्ति के सामने भी खड़ा रहे, वो सेम एटमॉस्फेयर उसके साथ है। एक मुर्दे के सामने खड़ा रहे तो सेम एटमॉस्फेयर उसके सामने है। एक कब्र के सामने वो खड़ा रहे, द सेम एटमॉस्फेयर। आमीन। प्रभु इन समयों में चाहता है आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी परिस्थितियों से आप होकर गुजरे, पर अगर उस एटमॉस्फेयर को आप कैरी करेंगे, वो आपके व्यक्तिगत जीवन को हमेशा प्रभु के साथ जोड़े रखेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ एक फिजिकली म्यूजिक बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखा है कि उनके आगे आगे क्या बजेगा, और सारे इंस्ट्रूमेंट बजेंगे। और तब वचन में आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, और वे नबूवत करते होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे क्या करते होंगे? कौन नबूवत करते होंगे? नबियों का एक झुंड जो नबूवत करते हुए तेरे सामने आएगा, और जब तेरी भेंट उनके साथ होगी, सब मेरे पीछे बोले तब, जोर से बोले तब यहोवा का आत्मा तुझ पर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? सब लोग बोले मुझ पर। वचन में तुझ पर लिखा है, पर वो हमारे लिए है। आमीन। वचन को कैसे जीवित करना है वो हमें सीखना है। हमें शाऊल को नहीं देखना है। इस समय शाऊल की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपको परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। शाऊल के लिए शमूएल ने कहा, जब तेरी भेंट उस नबियों के झुंड के साथ, दल के साथ होगा, और जब वे उस संगीत को बजाते हुए तेरे सामने आएंगे और तू उनके सामने पहुंचेगा, तब। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस संगीत से ऐसा क्या होगा? दैट म्यूजिक कैरी द एटमॉस्फेयर।
तब तेरे ऊपर क्या आएगा? परमेश्वर का आत्मा। आमीन, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? तब परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक किस पर आएगा? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, कब आएगा? सुनने से, देखने से। हालेलुया। हंसते हंसते अपने पड़ोसी से कहे, हाथ रखने से नहीं, सुनने से और देखने से आएगा। कैसे आएगा? किस रीति से आएगा? आमीन। अपने पड़ोसी से कहे, क्या तू ऐसा चाहता है? ये पैटर्न है। क्या है? समझ में आ रहा है? अपने पड़ोसी से कहे, ये तेरे लिए भी पैटर्न है, ये मेरे लिए भी पैटर्न है। आमीन। और तब तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक आएगा। और सब लोग ऊंचे शब्द से कहे, और तू उनके साथ होकर। किसके साथ? अपने पड़ोसी से कहे, तेरे साथ नहीं, तेरे साथ नहीं, उनके साथ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हंसते हंसते कहे, आज तक, अब तक हम साथ हैं, पर हो सकता है आज के बाद नहीं, नबियों के साथ। किसके साथ? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो कब होगा? जब तुम देखोगे और सुनोगे। जब तुम देखोगे और सुनोगे और परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक तुझ पर आएगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा। आमीन। अपने पड़ोसी से कहे, नबुवत करने लगेगा। कौन करने लगेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? शाऊल, शमूएल? नहीं, हम हैं। क्योंकि अगर ये हमारे लिए नहीं होता तो बाइबल में इस वचन को लिखकर आप तक पहुंचाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर ये शमूएल के लिए ही है, अगर ये शाऊल के लिए ही था, तो वो हम तक लाने से परमेश्वर इसके कार्य को प्रकट नहीं कर सकता। पर हर एक वचन को आप अपने जीवन में जीवित कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, हम नबूवत कर सकते हैं। कैसे? कैसे? परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचना होगा, उस नगर तक जाना होगा, उस ऊंचाई से आने वाले नबियों के दल को भेंट करना होगा, उस संगीत को सुनना होगा। वो संगीत, वो एक आत्मिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है और उससे परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक मुझ पर उतरेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने एक पैटर्न दिया और वचन में लिखा है, तू नबूवत करने लगेगा और नबूवत करेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन। आप नबूवत करें, ये बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी अद्भुत बात है, वो है तू परिवर्तित हो जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को छू कर कहें, तू परिवर्तित हो जाएगा, तू परिवर्तित हो जाएगा। आमीन। और वहां क्या लिखा है? और ही मनुष्य। कैसा? तो ये और ही मनुष्य कौन है? आप नहीं हो। और ही जो मनुष्य है जिसे केवल परमेश्वर जानता है, और ही मनुष्य बन जाएगा, इसको केवल परमेश्वर जानता है। आप अपने आप को जानते हैं, पर जो परिवर्तित हो जाएगा उसको परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर जिसे जानता है, परमेश्वर जिसे पहचानता है, उसके बारे में परमेश्वर आपके लिए जिस योजना को रखा है, सो परमेश्वर क्या कहता है? तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, नबी हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, नबी हो जाएगा। तू नबूवत करेगा, पर तू परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? हालेलुया।
सबसे अद्भुत बात आप नबूवत करें वो नहीं है, पर परमेश्वर जैसा आपको देखना चाहता है, परमेश्वर जैसे आपको देख रहा है, वैसे ही आप जब हो जाएंगे, वो परिवर्तन आपके जीवन के लिए सबसे महान जगह है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, प्रभु तुझे उस परिवर्तित मनुष्य के रूप में देखना चाहता है और वो तू बन जाए। आमीन। हालेलुया। सब अपने पड़ोसी से कहें, नबूवत जरूर करना, पर उससे बढ़कर परिवर्तित होकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 7 वचन में लिखा है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। आमीन। हालेलुया। वचन में ऐसा नहीं लिखा कि तू नबी बन जाएगा या तुझे कोई पहचान मिल जाएगी, तो जो तुझे पहचान मिलेगी वो ही करना, ऐसा नहीं लिखा है। जो भी काम, अपने पड़ोसी से कहें, जो भी काम करने का अवसर। आमीन। अपने पड़ोसी से कहे, तो अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम क्या कर रहे थे? अरे अपने पड़ोसी से पूछे, मुझे मत पूछिए, अपने पड़ोसी से पूछे, अब तक हम क्या कर रहे थे? हम प्रचार कर रहे थे, हम बीमारों को चंगा कर रहे थे, हम दुष्ट आत्मा भगाते थे। प्रभु हम सेवा करते थे, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पर शाऊल अपने व्यक्तिगत जीवन में जब परमेश्वर उसे वो मनुष्य के रूप में देखता है, अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और हमको ये कहना चाहता है, तुम क्या कर रहे थे वो नहीं, तुम जो करते थे वो नहीं, तुम अपने पिता की भेड़ को खोजने आए थे वो नहीं, तुम अपने पिता की इच्छा के अनुसार जो उसकी भेड़ें हैं, जो गधे हैं, जो खो गए थे, उनको खोज रहा था वो नहीं, पर मैं तुझे जो अवसर दूंगा। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, अवसर क्या होता है? अवसर का मतलब क्या होता है? आमीन। अवसर का मतलब ये नहीं कि आपको जो मौका मिलता है वो करो। अवसर का मतलब परमेश्वर अपने डिवाइन प्लान को वहां रखते हैं, अपने डिवाइन प्लान को वहां रिवील करते हैं, अपनी योजना को वहां प्रकट करते हैं। उस योजना में प्रवेश करना उसे अवसर बोला जाता है। आमीन। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? मुझे मौका मिल गया। जैसे अभी पास्टर कॉन्फ्रेंस चल रहा है और ये शुरू होने से पहले जब आपको मौका मिल जाता है तो कोई भी खड़ा होके वर्शिप करना शुरू करता है। क्या सोचता है? मुझे मौका मिला है। नो। क्या आपने एक बार ठहर कर प्रभु से या आत्मा से पूछा, क्या प्रभु मुझे इस पुलपिट पर खड़ा होकर यह करना चाहिए? मैन। हालेलुया। आज जितने भी सेवक हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, आप जिस स्थान में सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं, 99% प्रभु के दास लोग, बुरा मत मानना, पर सच्चाई ये है, 99% प्रभु के लोग लोगों के निमंत्रण के आधार से काम करते हैं, पर परमेश्वर ने जिस अवसर को दिया है उस अवसर के अनुसार काम नहीं करते। आपको जब निमंत्रण मिला उस समय क्या आपने प्रभु से पूछा? क्या आपको जिस स्थान के लिए जाने के लिए मौका मिल रहा है, क्या आपने पूछा? जब तक आप प्रभु की अनुमति लिए बिना उन बातों को करते हैं, आप परमेश्वर के उस अवसर को आपके जीवन में प्रकट होने से सबसे बड़ी रुकावट बने हुए। याद रखें, जब तक परमेश्वर के ठहराए समय के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार आप उस स्थान में, उस जगह में जाकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां खड़े नहीं रहेंगे, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा जरूर दिखेगा।
आप जो देखना चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग नाचना शुरू हो जाएंगे, अच्छा वीडियो बनाकर आप आ सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं, पर परमेश्वर अपना कैमरे के शटर को ऑफ कर देता है। कभी आपने प्रभु से अनुमति मांगा? आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सेवा कर रहे हैं, वी डू मिनिस्ट्री, हम कर रहे हैं सेवा, पर क्या हमने प्रभु से पूछा? आज जितने भी लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में उस बात को अवसर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के महान अभिषेक दास रेनहार्ड बॉन्के जब उनसे मैं मिला, उन्होंने एक सच्चाई कहा था, मैं अपने जीवन में लोगों के निमंत्रण दिए हुए स्थान में कम जाता हूं, पर प्रभु जब मुझे कहता है इस जगह पर जा, मैं अपने आप वहां चले जाता हूं। दैट्स व्हाई रिवाइवल इज देयर। भारत देश के प्रभु के सेवकों, मेरी हाथ जोड़ के आपको विनती है, अगर भारत देश में रिवाइवल देखना चाहते हैं, प्रभु की सुनना शुरू करें। रिवाइवल चिन्हों चमत्कार से नहीं आएगा, आपके हर एक कामों में परमेश्वर बना रहेगा तो रिवाइवल आ जाएगा। आपके हर एक डिसीजंस में, आपके हर एक कार्य में परमेश्वर को पहला स्थान मिलेगा। परमेश्वर उस बात को जो अब तक रुका हुआ है उसको प्रकट करना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से मांगे, क्या चाहते हैं प्रभु? आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है? आपके व्यक्तिगत पहचान किस बात को प्रकट करना चाहती है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो अपने जीवन में परमेश्वर के पैटर्न के अनुसार सिस्टम तो जानते हैं पर पैटर्न नहीं जानते। सिस्टम यू नो, बट वेयर इज द पैटर्न? आप कैसे प्रभु के पैटर्न में ठहराए जाएंगे? कैसे परमेश्वर आपको नियुक्त करेगा? उस पैटर्न को आपको अपने जीवन के लिए मांगना है। आमीन, हालेलुया। और उस पैटर्न को अगर कोई रिवील कर सकता है या प्रकट कर सकता है तो वो है भविष्यवक्ता। दैट्स व्हाई यू नीड प्रोफेटिक। आमीन, हालेलुया। यहां बैठे हुए बहुत से ऐसे सेवक गण हैं जो भविष्यवाणियों को झूठा कहने वाले भी हैं। आपके थॉट्स कंट्रोल करें। आप में से बहुत से ऐसे जन हैं जो भविष्यवाणियों को झूठा कहने वाले हैं, पर याद रखें, आपको परमेश्वर जिस स्थान तक पहुंचा सकता है उस पैटर्न को भविष्यवक्ता के अलावा कोई रिवील नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा सिस्टम को रिवील करता है। द होली स्पिरिट रिवील द सिस्टम, पर भविष्यवक्ता पैटर्न को रिवील करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, प्रभु के राज्य में हर एक को प्रभु ने ठहराया है। आमीन। जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, जो प्रभु ने अपनी सिस्टम और पैटर्न को ठहराया है, आप उसमें से किसी भी पार्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। नथिंग, किसी भी बात को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो ज्यादा ज्ञानी हैं उनके लिए ज्यादा समस्या बनी रहती है। सुन लीजिए, ये बाइबल का ज्ञान आपको घमंडी बनाता है। क्या बनाता है? ये बाइबल का ज्ञान आपको घमंडी बनाता है, पर ये बाइबल के परमेश्वर का ज्ञान आपको दीन और नम्र बनाता है। आमीन। जो इस बाइबल के द्वारा परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, इस बाइबल के वचन के आधार से जो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं,
अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब ये बाइबल का वचन परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए नहीं, पर अब परमेश्वर को, किसको? परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करके अब परमेश्वर के बारे बोलने का समय समाप्त हो रहा है। परमेश्वर को खुद के जीवन में प्राप्त करके उसको प्रकट करने का समय शुरू हो रहा है। स्टॉप द डूइंग दैट मिनिस्ट्री। परमेश्वर के बारे में बोलना बंद करें, परमेश्वर की पहचान को अपने जीवन में पाए और परमेश्वर को प्रकट करना शुरू करें। इस सृष्टि को बदलने के लिए परमेश्वर के बारे में बताने से नहीं, परमेश्वर को प्रकट करने से इस सृष्टि में बदलाव आएगा। आमीन, हालेलुया। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा बाइबल से परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की हर एक बातों को, ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये कर सकता है, पर परमेश्वर खुद आज हमसे पूछता है, जो तू कहता है क्या तेरे जीवन में अनुभव है? आज हमारे जीवन में प्रभु देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को छूकर कहें, टेस्टमनी देना बंद करो, टेस्टमनी बनना शुरू करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से आशीष दीजिए, टेस्टमनी देना बंद करो, टेस्टमनी बनना शुरू करो। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में जो आपके व्यक्तिगत जीवन में अनुभव में नहीं है, अगर प्रभु के दास लोग केवल इतना ही बोलें जो उनके अनुभव में है, तो परमेश्वर अपनी योजना को भारत देश में इन्हीं दिनों में प्रकट करेगा। जो आपके अनुभव में नहीं है, आप जानते हो, तो बोलने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। आप समझते हो, उससे परमेश्वर ने आपको उस योग्यता के लिए नहीं ठहराया। आध्यात्मिक संसार को लेकर जितना भी प्रचार किया जाता है, उन प्रचार करने वाले कितने लोगों के जीवन में आत्मिक संसार का अनुभव है? हाउ मच द एक्सपीरियंस यू हैव? प्रभु हमसे केवल इतना चाहता है, जो आपके अनुभव नहीं है, आपके जीवन में अनुभव में नहीं है, केवल उसको प्रचार करना बंद करें। आपके जीवन में जितना अनुभव है उसी को बोलेंगे तो वो सत्य कहलाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक संसार के बारे में कोई अनुभव नहीं है, स्टॉप टॉकिंग। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि आपको आत्मिक संसार के बारे में बोलना चाहिए। अगर आपके जीवन में उसका अनुभव नहीं है तो उसको प्रकट करना बंद करें। जितना अनुभव आपके जीवन में है, जितना आपने प्रभु से पाया है, इसीलिए प्रभु के प्रेरितों ने कहा, जो हमारे पास है वही हम तुम्हें देंगे। आमीन। जो हमारे पास है वही हम तुम्हें देंगे। ये दावा करना बंद करें कि प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा, और हम ये जानते हुए भी कि जो हम बोलते हैं उसमें से कितना अनुभव हमारे जीवन में है। क्या हम जब उन बातों को बोलते हैं हमारी जबान लड़खड़ाती नहीं है? क्या उस समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उस सत्य को अनुभव करने के लिए क्या समझ होती है? स्पीक ट्रूथ। अगर आपको जिन बातों के लिए समझ नहीं है, जिन बातों के लिए हमारे जीवन में अनुभव नहीं है, तो उन बातों के लिए हमें कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम जानते हैं, जितना हम अनुभव में हैं, केवल उतना ही अगर हम करें तो प्रभु हमें उस ऊंचाई में उठाएगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ में उन बातों को प्रकट करे, और परमेश्वर अपनी महिमा में, जैसे वचन में उस सच्चाई को लिखा है, उस सत्य को प्रकट किया है कि जिस सिस्टम से जब परमेश्वर ने उसके जीवन में उस पैटर्न को लाया, उस पैटर्न को जब उसने अपने जीवन में
सुना, पहले उसने भविष्यवक्ता से सुना, प्रभु के भविष्यवक्ता ने जैसे कहा वैसे ही तब हम आखिरी भाग को ले आएंगे क्योंकि समय समाप्त हुआ है। हम चाहते हैं प्रभु के दास आखिरी भाग में हमारे साथ बात करें और वो आखिरी वचन में 9 वचन को हम पढ़ लेंगे। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, मन को परिवर्तित किया। किसको? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहाड़ की ऊंचाई से नबियों का दल जब तुझे सामने मिलेगा, वो संगीत को तू सुनेगा, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक तेरे जीवन में आएगा, तू बदल जाएगा, तू और ही मनुष्य बन जाएगा। पर उससे पहले तू जब प्रभु के भविष्यवक्ता से सुनकर जब वह उस मार्ग में, द सेम डायरेक्शन, नॉट रॉन्ग डायरेक्शन, जहां तुझे जाना है वो डायरेक्शन, उस पैटर्न को जब भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया, उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसका मन परिवर्तन हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मन परिवर्तन के लिए क्या क्या नहीं करते, बट दिस इज द सिंपल थिंग, वेरी सिंपल एंड इजी, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग द पैटर्न, दैट्स व्हाई वी आर फेलियर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साफ शब्दों में लिखा है, उसका मन, हाँ, प्रार्थना करी, उपवास किया, आंसू बहाए, नो। जब भविष्यवक्ता एक शब्द को कहता है, उस पैटर्न को लाता है, एग्जैक्टली उसे फॉलो करने के लिए, जब वो फॉलो करने के लिए चलना शुरू करता है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है। That's the power in the word of prophetic. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बहुत कुछ सुन सकते हैं, आप बहुत कुछ जान सकते हैं, पर आपको अपना पैटर्न मिलना चाहिए। और आज प्रभु के दास जब हमारे बीच में हैं, आप उनको केवल उस व्यक्ति के रूप में ना समझें। हालेलुया। ये उस दल के सदस्य हैं जो ऊपर से चले आते थे, और वो उस ऊंचाई से जब उस एटमॉस्फियर को कैरी करते हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में वो बातें परमेश्वर प्रकट कर सकता है। ये केवल नोट्स बनाने का समय नहीं है, आई टेल यू ट्रूथ। ये नोट्स बनाने का समय नहीं है, ये आपकी पैटर्न को अपने व्यक्तिगत जीवन में पा लेने का समय है। एंड इफ यू रेडी टू फॉलो, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तित होकर और ही मनुष्य, कौन सा? और ही मनुष्य, वो पहचान आपके जीवन में प्रकट करेगा। नबुवत करना महानता नहीं है, पर परिवर्तित होकर एक नया मनुष्य बन जाना, वो हमारे जीवन के लिए लक्ष्य है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर परिवर्तित होकर बदल जाने वाले उस मनुष्य के रूप में बने रहने के लिए प्रभु के भविष्यवक्ता ने एक शब्द कहा था, मैं तेरे पास फिर आऊंगा, उस समय जो तुझे करना है वो मैं तुझे कहूंगा, उसके लिए तुझे ठहरे रहना पड़ेगा। वेट, मेरी राह देखना, खुद डिसीजन मत लेना, वेट। आमीन। शाऊल परिवर्तित होकर एक नया मनुष्य के रूप में बदल चुका था, पर उसने एक गलती किया, उसने वेट करना छोड़ दिया, और जो परमेश्वर उसे बनाए रखना चाहता है वो बने नहीं रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को लाना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में उस बातों को लाना चाहता है। खुद को उठाइए, आमीन। खुद को उस ऊंचाई के लिए तैयार करें। प्रभु आप सबके जीवन के लिए एक पैटर्न को तैयार करके रखा है। यू नो द thousands of angels is here. हजारों की तादाद में स्वर्गदूत लोग यहाँ हैं। क्यों? मालूम है, क्योंकि हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर ने जिस पैटर्न को तैयार किया है, वही 3 दिनों में आपके व्यक्तिगत जीवन में वो परमेश्वर इम्पार्ट करेंगे।
ये भविष्यवक्ता बनने का अभिषेक नहीं है. दिस इज द पैटर्न इज कन्वर्टिंग यू, चेंज यू इन अ न्यू पर्सनालिटी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जब आप बदल करो एक नए मनुष्य की पहचान में यहां से बाहर जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं आपका बदला हुआ वो पहचान बाहर परिवर्तन को प्रकट करेगा. दैट्स द रिवाइवल. वो रिवाइवल है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मैं एक बात आपको कहकर प्रभु के दास आगे आएंगे और वो हमें आखिरी भाग के लिए अगुवाई करेंगे. प्रभु के महान दास रेनहाल्ड बॉन्के जब सेवा के लिए उस स्थान में गए, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बात को किया. उनको जितना समझ में आता था, ट्रैक्स बांटना, गॉस्पल प्रीच करना, सब कुछ उन्होंने पूरे हफ्ते भर किया. पूरा हफ्ता भर उन्होंने किया और हफ्ते के बाद में वो एक जगह पर बैठे और वेट कर रहे थे. मैंने पूरे हफ्ते भर उस सेवा को किया है, कोई तो जरूर आएगा, पर कोई नहीं आया. पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया. रात हो गई, कोई नहीं आया. खूब बहुत नाराज हुए, निराश हो गए और अपने कमरे में जाकर रोने लगे और कहने लगे, प्रभु तूने मुझे कहा था कि मैं तुझे भेज रहा हूं और ये क्या हो रहा है. तब परमेश्वर की धीमी आवाज उसको आती है, कल सुबह मैं तुझे भेजूंगा, वहां चले जाना. आमीन. और दूसरे दिन सुबह उनको परमेश्वर की आत्मा ने जैसे अगुवाई दिया, वो एक गांव के उस स्थान में एक झोपड़ी जिसमें तुझे जाना है, और उस झोपड़ी में वो जब तू पहुंचेगा तुझे वहां दो लोग दिखेंगे. एक जो खटे उस खाट में लेटा होगा और एक उसके पास खड़ा होगा. पर उसको ये नहीं बताया कि जो खाट में लेटा है वो जिंदा है या मरा हुआ है. आमीन. रेनहाल्ड को ऐसा लगा कुछ तो होने वाला है. सुबह वे उसने दौड़ लगाई, उस झोपड़ी को देखा, यही झोपड़ी है. झोपड़ी में गया और परमेश्वर ने कहा था वहां रुकना नहीं, सिर्फ जो खाट पर लेटा है उसको छूकर जितनी जोर से तू दौड़ा है उतनी जोर से दौड़कर भागाना. आमीन. हालेलुया. सेवकों, हम तो टेस्टिमनी के लिए वेट करते हैं. कोई है क्या टेस्टिमनी? है क्या टेस्टिमनी? अरे कोई तो खड़े हो जाओ टेस्टिमनी के लिए. रेनहाल्ड को परमेश्वर ने नहीं कहा कि वहां रुके रहना, उसको कहा केवल छूना और वहां से भाग लेना. जब वो दौड़ा उस झोपड़ी के अंदर जैसे गया और उसने देखा जैसा परमेश्वर ने कहा था, एक व्यक्ति खाट पर है, एक उसके बाजू में खड़ा हुआ है. उसने क्या किया? ना इधर ना उधर देखा, उस व्यक्ति को छुआ और छूकर भागने लगा. जैसे भागा, खाट में लेटा था वो खड़ा होकर उसके पीछे भागा. जब रेनहाल्ड दौड़ के गांव में आया तो जो मरा था वो उसके पीछे आया, उसके पीछे झोपड़ी में थे वो भी उसके पीछे आए. दोनों को दौड़ते हुए देखकर बोलते हैं क्यों भाग रहे, क्यों भाग रहे? अरे ये मर गया था, जिंदा हो गया. पूरा गांव रेनहाल्ड के पीछे भागा. फॉलो द पैटर्न. परमेश्वर की पैटर्न के अनुसार काम करो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी. आमीन. हालेलुया. नहीं तो तुम पूरी दुनिया के पीछे भागते रहोगे, एक भी व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए मैं उस दिन से कभी भी जहां भी जाता हूं, मैं प्रेयर जरूर करता हूं, पर टेस्टिमनी के लिए खड़ा नहीं रहता. मैं भाग जाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं. आमीन. हालेलुया. पर हमको तो वीडियो बनाना अच्छा लगता है. जितना वीडियो बनाना है बना लो, एक भी वीडियो ऊपर अपलोड नहीं होगा. पर जितने वीडियो तुमने नहीं बनाए ना, ये सारे वीडियो वहां डायरेक्ट इंटरनेट से अपलोड हो जाते हैं. यहां जितने फोटो नहीं खींचे ना, वो सारे फोटो वहां प्रिंट हो जाते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रभु आप सबको उस जगह के लिए चुनाव करता है. ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि भविष्यवाणी करने वाले ही आप बन जाओ, पर परमेश्वर कहता है बदल कर एक नए परिवर्तित मनुष्य बन जाओ. आमीन. दिस इज द रियल एक्सपेक्टेशन. ये परमेश्वर के दिल में है इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो प्रभु करने जा रहा है. बिलीव. कितने लोग विश्वास करते हैं?
सो मैं प्रभु के दास को विनती करूंगा, वे आगे आएंगे, हम सब के लिए उन बातों को जो भी पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे वैसे वे अगुवाई करेंगे। शहराबाद हालेलुया। समझ गए? अब इसमें समझाने का कुछ रहा ही नहीं है। आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं कि हमको करना क्या है। ठीक है, जो वो कह रहे हैं सुनते चले जाएं, अब करने की तैयारी करें। और यदि कहा और सुना, कहा गया सुना गया और कह सुन करके हम चले गए तो जैसे आए थे वैसे ही जाइएगा। परंतु कहने वाले ने कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, और यदि हम वैसा करने लगे तो परिवर्तन तय है। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, बशर्त कि हम अपने आप को उस बात के लिए तैयार कर लें। और इसमें कोई मंगल ग्रह में जाने की जरूरत नहीं है ना, लगोट लगा के हिमालय में चढ़ने की जरूरत है। आप अपने घर में ही एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां पर प्रभु के चरणों में बार बार हम एक बात स्लोगन कहते हैं कि परमेश्वर को हमारी योग्यता की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए कौन कौन लोग उसके लिए उपलब्ध हैं? Those who are available for him. God is not expecting any ability, but he is expecting the availability. हमारे प्रभु को हमारी योग्यता की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप को उसके लिए उपलब्ध करने की जरूरत है। और जिस समय हम उसके लिए उपलब्ध हो जाएं कि कह तेरा दास सुनता है, तो समस्या का समाधान शुरू हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत साफ है, इस पर और कोई प्रकाश नहीं डाला जा सकता है, इनकरेज किया जा सकता है। और यही बीते 2 सत्रों में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने और अपने झुंड की। हाँ, तो अपनी करो पहले, और हमारी तैयारी होती है हाँ बंद कमरे में। हमारी तैयारी होती है अपने ज्ञान की टोपी उतार के नीचे रखने में। बहुत साफ है, दिमागी ज्ञान का कचरा जब तक आप डस्टबिन में नहीं डालो, ये प्रभु के जो अलौकिक अनुभव हैं वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारा सिर वाला ज्ञान ही तो सबसे बड़ी मुसीबत है ना। और सिर वाला ज्ञान हमें कहीं ना कहीं सिर तक सीमित रहा तो अंदरूनी घमंड पैदा करता है, जिसको स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं। एंड द प्राइड इज द बिगेस्ट एनिमी। जो घमंड है वह सबसे बड़ा दुश्मन है परमेश्वर के आमने सामने खड़े होने में। और यदि हम नम्र बन गए, इसलिए तो प्रभु मूसा के पीछे हाथ धो के लगा था, चल रे बाबा, नहीं जाता। अरे चलना रे बाबा, नहीं जाता। तो प्रभु का भी मिजाज गर्म हो गया। वो नहीं जाता ना तो निपटाने के चक्कर में था। 40 साल के 80 साल के नहीं 40 हाँ 80 साल की ट्रेनिंग दे दी, और जिस बात के लिए ट्रेनिंग दिया वो ही नहीं करेगा, निपटा दूंगा, चल उठ। समझ में आ गई बात? तो क्या था मूसा बाबा के पास में, जिसमें खुदा बाप खुद जलती हुई झाड़ी में उतर आए? वही तो तैयारी है हमारी। मीकनेस, हम्बलनेस, ब्रोकरनेस, जो किसी दुकान में नहीं मिलती और किसी की दुआ कराने से भी नहीं आती। वो तो तुम्हें खुद तैयारी के रूप में मिलती है। जिस समय हम ब्रोकन हार्ट, टूटा हृदय ले लेंगे, उस समय प्रभु कहेगा, ऊंचे पर रहने वाला, पवित्र स्थान में रहने वाला उन लोगों के भी बीच में रहता है जो टूटे मन के हैं और पिसे हुए हैं। अपनी तैयारी पिसे हुए हृदय से तैयारी की जाती है। और जो अपने आप को पिसे हुए जीवन से, टूटे हुए जीवन से, मीकनेस, हम्बलनेस, इसके लिए अपनी औकात भूलना पड़ता है। जो अपना परिचय भूल जाता है ना, उसका परिचय प्रभु बन जाते हैं। और जिसका परिचय खुद ही है तो प्रभु कहते हैं, बाबा तू ही महान है, तो मेरी महानता तो डिमलाइट हो जाएगी। मर के तो देख, जी पुनरुत्थान में हूं ना,
समझ रहे हैं बात? तो लड़ाई जो है ना, शैतान से अपन बाद में लड़ेंगे, उसका बाप अंदर है। तुम ही बताओ, स्वर्ग में इतने खूबसूरत ज्ञानी लूसीफर को शैतान में किसने बदला था? जोर से बोलो। तो शैतान का बाप रहा कौन? तो किसके अंदर नहीं है ये बताओ? किसके अंदर नहीं है? हम बेटे से लड़ते हैं, बाप को अंदर रखते हैं, इसलिए भूत यहां से जाता, वहां से आता, वहां से जाता, इधर से आता, इधर से जाता, इधर से। ए बाबा तू जाता है तहां तक तो ठीक है, आता क्यों है? बोले प्रॉब्लम है। जरा बोल के बताएगा? नहीं। जिद करो बोलेगा। जाता है यीशु के नाम से, आता है नहीं बताऊंगा। सीक्रेट है, कई चीज वो नहीं खोलता ना। बल दबाओ तो बोलता भी है, फिर वो उसको हंटर दो ना तो फिर बोलने लगता है सही सही। वैसे हमसे ज्यादा सही बोलता है वो। समझ में आ गई? हम मिला देते हैं बात को। तो उससे पूछो क्यों नहीं, तू आया क्यों? बोले टेंशन में हूं। क्यों? तुम मेरे बाप को अंदर रखते हो और बेटा को भगाते हो। तुम ही बताइए, बाप अंदर बेटा बाहर, बाप उधर माल खा रहा है और बेटे को बोलते जा बाहर, तो कहां तक बर्दाश्त होगा? तुम ही बताइएगा। तो शैतान जो है उसका बाप है घमंड, और वो रहता है अपने अंदर। इसलिए अंधकार की सत्ता का ट्रीटमेंट बंद करें, अपने अंदर रहने वाले उस बाप का ट्रीटमेंट करें। यही है तैयारी। एक व्यक्ति का जितना ज्यादा नम्र और दीन हो जाना तय है, उसी प्रकार से अंधकार की शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ेंगी। दुआ करने से, उपवास करने मात्र से नहीं न चलता है। वो कहता है तुम उपवास में घूंसे मारते हो, हैं? दाल रोटी खाए तो 150 रुपए का होता है, उस दिन तुम 500 का फल खाते हो। और वो भी ड्राई फ्रूट। अरे बाप रे, पराठा रोटी खाते तो 150 में काम बनता था, फ्रूट ड्राई फ्रूट खाइए तो उसकी कीमत 500 होती है। हमें समझ में नहीं आता, 150 के अवसर में 500 खाने मिलता है। ऐसा तो रोज उपवास करो तुम। खाना नहीं खाने से काम नहीं बनता है, अपने अहम के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है। तब प्रभु कहेगा अपने बाप की गधी छोड़, मेरी भेड़ चरा। अवसर मिलने के लिए परिवर्तन की जरूरत है। यदि परमेश्वर अवसर देता है तो उसमें परिवर्तन अहम भूमिका अदा करती है। यदि रूपांतर नहीं हुआ तो ईश्वरीय अवसर नहीं है। We could not get the opportunity to tell according to the divine plan of God without the transformation. परिवर्तन के बिना ईश्वरीय उपलब्धि नहीं है। ईश्वरीय जिसको कहना चाहिए परमेश्वर के द्वारा अवसर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। इंसान का अवसर और परमेश्वर के अवसर में अंतर होता है। इंसान हमें अवसर दे देता है, आओ गाओ, परंतु जब परमेश्वर अवसर देता है तो वहां गाता नहीं है आदमी, लोग लोटपोट होने लगते हैं। हाँ, सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। अभी तक हम 2019, 20, 21 तक हम अपने अवसर के आधार पर सेवा करते रहे। तो आज प्रभु हमसे कहता है तुम्हारे अवसर के आधार पर तो ठीक है, प्रैक्टिस कर लिए, कोई बात नहीं, अब तो मैच शुरू हो रहा है ना। तो हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए अवसर पर खड़े हो जाएं तो हमको गद्दी से कोई नहीं उतारेगा। और उसके लिए नबियों के झुंड में जाकर के, है ना, ऊंचे स्थान में। अब आप अभी आज एक पूरा दिन हो गया, इन सारे दिनों में हमारे सामने एक ही बात आ रही है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो सवाल से ये क्या करो?
हाँ ऊंचे स्थान में जाओ, तो कैसे जाएं? हम अपनी सेवा करें तो कैसे सेवा करें? विश्वास करो तो कैसे करें? प्रभु के चरणों में ठहरे तो कैसे ठहरें? उसको हम अगले सेशन में देखेंगे। हाउ वी कैन वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कैसे होगा? प्रार्थना करो। ये तो हम सदियों से कर रहे हैं, पर बना तो कुछ नहीं अभी तक ना। कई बार हम प्रोत्साहित कर देते हैं आपको कि ये करना है, आपके अंदर में भी उत्तेजना आ जाती है। बहुत से लोगों ने हमसे कमेंट में पूछा, सर आपने जो बताया वो तो समझ में आ गया, पर अब हम क्या करें? अब मुझे ही नहीं मालूम मैं क्या बताऊं, क्या करें। तो फिर तो हम दोनों रहे ना अंधे की अंधे। तो अब हमको ये भी सीखना है कि अब हमको करना क्या है। हम अपना सिर नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए ये निकालो वो निकालो अपने आप में बहुत अच्छा है, परंतु प्रभु के दिल में क्या है ये चीज सीखना हमारी जरूरत होती है। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर के दास कुछ बोले ना तो बड़े बड़े कान लगा के सुनना चाहिए। बीच में उन्होंने प्रार्थना में किया था समसन के नाम पर, तो भाई समसन है कि नहीं है नहीं मालूम, उनके लिए क्या योजना है। और भी बहन के बारे में कल और भी इसी तरीके से व्यक्तिगत सेवा भी आपके जीवन में होगी। प्रभु भक्तों के पास में अनेक दर्शन है, पर एक बात याद रखना, यदि यहाँ स्पष्ट भाई ने कहा कि बहुत से लोगों का दर्शनों पर विश्वास नहीं रहता, भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं रहता। यदि भविष्यवाणी पर विश्वास ही नहीं है कि प्रभु बोलता है, तो आप पहाड़ में नहीं जा सकते, और जहां वहां पहुंचे ही नहीं तो परिवर्तन का काम ही नहीं होगा, है ना। इसलिए भविष्यवाणी को परखो, और यदि वो समझ में आ जाता है तो उसे ले लो। हमारा संबंध भविष्यवाणी से है, कौन बोल रहा है इससे नहीं है। अरे वो फलाना भविष्यवाणी करे तो मजा आ जाएगा, ये गधा बोले तो मजा नहीं आता है। अब भविष्यवक्ता बिलाम के अंदर में आवाजें ही नहीं थी तो बेचारा गधा ही बोल दिया, क्योंकि वो तो चंदे के धंधे में मशगूल था ना, है ना। उसको तो ऑफरिंग की पड़ी थी, तो प्रभु कहेगा तेरा प्रभु ऑफरिंग है, इसलिए मैं तेरी गधी से बात करवा दूंगा। तो उसने भविष्यवाणी कर दी, अंधा कहीं का देखता नहीं क्या। अरे मैं नहीं होती तो तलवार जाती थी गर्दन में खटाक से करके, वो भी तो भविष्यवाणी थी। वो तो अच्छा हुआ मैं ऐसी हो गई, नहीं तो निपट गया होता अभी तक। फिर भी मार रहा है वो उसको, नटखट नटखट नटखट। कई बार तुम्हारी जान बचाने वालों को ही नटखट के पीटते हो तुम, जबकि वो यदि ना हटे होते तो गई थी, स्लाइस बन गई होती थी। फिर दिया बत्ती, फिर दिया बत्ती, 3 बार उसने ऐसे ऐसे किया, तो खुदा को भी रहा नहीं गया और गधी को तो रहा ही नहीं गया। तो वो क्या बोलती, मैंने आज तक तेरे साथ नटखटी की क्या है? तू जब दूध पीता था कभी नहीं पटकी मैंने तेरे को, उस समय से तू आज अधेड़ हो गया है, उसके बाद भी और तू मारता है मेरे को। बोले नटखटी करती है, जरूर तेरे पर चंदे का भूत सवार है, इसलिए तुझे सुनाई नहीं दे रहा। देख आंख खोल के देख। वो तो खुदा बाप, गधी ने बोल दी देख आंख, तो खुदा बाप कहता खोल उसको, देखने दे उसको भी, है ना। जब देखा तो फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं, तो ये बिलाम क्या बोलता है, हे प्रभु अब तेरा मिजाज बिगड़ा ही है, और यदि तू नहीं चाहता है ना तो लौट जाता हूं। जब तूने बोला तो लौटना चाहिए ना, पर लौटा नहीं, गया। कई बार हमें प्रभु बोलते हैं लौट जा, हम खुद ही बोलते हैं यदि तेरे को अच्छा नहीं लगता है तो लौट जाते हैं। अब जब तूने परमेश्वर के सामने बोला अच्छा नहीं लगता, अरे अच्छा नहीं लगता था इसलिए तो तलवार लेके सामने वाला खड़ा था कि नहीं, परंतु बिलाम लौटा नहीं ना। आखिरकार मजबूरन परमेश्वर को कहना पड़ा ठीक है अब तूने ठान ही लिया है जाने का तो जा, गया वो। कई बार हम ढिठाई करते हैं। बात यह नहीं कि बात कौन बोल रहा है, बात यह है कि बात क्या है। समझ रहे हैं बात? बातें ऊपर से आई हैं तो हमें तो चौपसाड़ नीचे गिर जाना चाहिए,
किसने बोला है उससे टेंशन मत लो, पर यदि बात ऊपर से है तो सहमति तो होनी चाहिए। यदि बात ऊपर से नहीं है तो शंका किया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए जो प्रभु आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। ये KG1 और KG2 वाली कहानी नहीं है, और आपको मालूम है ये बातें हमें उस समय समझ में आएंगी, मैदान में नहीं आती। जब नबियों के दल में ऊंचे स्थान में जाइएगा तो कल हम ऊंचे स्थान के विषय में थोड़ा सा प्रकाश लाएंगे कि वो ऊंचा स्थान है कहाँ, कहाँ पहुंचोगे आप, कैसे पहुंचेंगे वहां। एलिया बाबा भी तो डिप्रेशन में थे ना, तो बेचारा उसको बोला सेवक को, जा रे बाबा दिमाग खराब है, तू वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, जा पिकनिक मनाने जा। और वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया और कहने लगा, हे प्रभु बहुत हो गया, अब तो अपने को ना ऊपर बुलाने की लाल बटन दबा दो। तो प्रभु कहते हैं तेरी भविष्यवाणी ग्रांटेड, परंतु खिला पिला के रोटी दिया, पानी पिया, सो गया, रोटी दिया, पानी पिया, उठ 40 दिन चलना है। यहां बात नहीं करता। स्वर्गदूत जहां आ सकता है वहां खुदा को बात करने में प्रॉब्लम क्या है? डरता है क्या नीचे? नहीं, बोले कहीं भी गली में बात करना हमारी शान के खिलाफ है, चल पहाड़ ऊपर में। और उसको 40 दिन और 40 रात के उपवास के बाद में ले गया कारमेल की चोटी पर, और वहां भी दुआ करना चाहिए ना, तो वो अंडरग्राउंड में घुस गया। कोई कम बात है डिप्रेशन में? तुमको क्या लगता है तुम ऐसे कान पकड़ के कुत्ते के समान डिप्रेशन को खींच के निकाल दोगे? अरे अच्छे अच्छे सिर से नहीं निकलता। वो नबी जैसा नबी डिप्रेशन में चला गया, खुदा बाप भी उसको ठीक नहीं कर पाया। तूफान आया, आया होगा, नहीं आया, सो गया। आग आई, आ गया होगा, नहीं आया, नहीं। भूकंप आया, धरती हिलने लगी, सब पत्थर लुढ़क के नीचे नीचे आ रहे हैं। अरे उसके केव के सामने भी आ गए थे। उठना, क्या कर रहा है? पत्थर बोलता, नहीं निकला। फिर आग आई केक बनाने, नहीं मानने तैयार था। उसके बाद में दबी आवाज आई, एलिया एलिया तेरा क्या काम है? तो वो क्या कहता है? टेंशन में हूं। अब तू मेरी मिनिस्ट्री के लायक नहीं रह गया यार, एक काम कर, तू तो अपनी जगह में एलीशा को नियुक्त कर ले। उसी दिन से रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया था उसका। कुछ भी अंगीकार मत कर देना मुंह से, क्योंकि सेवकों के अंगीकार को एक बार खुदा सुनता है तो ऑप्शन नहीं होते हैं, रिजिग्नेशन सैंक्शन हो जाती है। इसलिए भूल से भी ना प्रभु मैं थक गया हूं ऐसे मत बोलना। जिसने एक बार बोल दिया मैं थक गया हूं, तो प्रभु उसको एज इट इज स्वीकार कर लेता है, फिर वो कभी उसको फ्रेश नहीं करता है। हालेलुया। अरे जिसको परमेश्वर जूही की रोटी और पानी की गिलास सुराही लेकर के, अब ये कहां से रोटी लाया होगा और ये कहां से सुराही का पानी आया होगा, मैं क्या बताऊं? एलिया से पूछने जाओगे ऊपर तो कैसा लगा? बिस्लरी था कि नमक नमक था? पहली गिलास और पानी, पहली रोटी खा के तो सो गया बेचारा पानी आने डकार के, पर दूसरी ने उसको नया बल दे दिया। फर्स्ट टच एंड सेकंड टच। अंधे को पहली बार देखा, हाथ रखा, प्रभु ने तो कैसा दिखता? बोले धुंधला दिखता, आदमी पेड़ समान दिखता है। दूसरी बार सेकंड टच, बोले साफ साफ दिखता है। एलिया को भी उस स्थान तक पहुंचाने के लिए पहली जूही की रोटी और गिलास में पानी काम नहीं दिया, परंतु जब दूसरी रोटी और सुराही का पानी पिया तो स्वर्गदूत ने आदेश दे दिया, अब मत सोना, ठीक है, उठ, 40 दिन और 40 रात चलना है। 40 दिन और 40 रात के बाद वे उस चोटी पर पहुंचे जहां प्रभु बात करने के लिए तैयार थे। अब वहां एलिया का रूपांतर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम उसका है, हमारा जरूर हो सकता है, क्योंकि हम नए नियम में हैं। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ठीक है, आप सबके लिए एक धन्य आशा है। अब तुमने कितने हजार पाप किए होंगे,
टेंशन मत लेना, जब तक यीशु नहीं आया है ना, अभी अनुग्रह है आपके ऊपर। एलिया के लिए नहीं था, उसका रिजिग्नेशन तुरंत एक्सेप्ट हो गया था। आज हमारे लिए धर्मी यीशु अपना हथेली दिखा के कहता है, हो भी गया था तो कोई बात नहीं प्रभु, मेरे नाम में दे दे कर्जा, पर एक दिन इसको स्वीकार कर ले। बड़ी कसरत से मूसा को 80 साल में बनाया था, मार डालना नहीं चाहता था, मार डालने की धमकी दे रहा था। कम से कम सुधर जाता, खुद बाप थोड़ी ना मारना चाहता था उसको, नहीं तो फेलुअर गॉड होता। 80 साल की ट्रेनिंग के बाद मिले, तूने खुद ही मार डाला उसको। आप मेरे परमेश्वर के द्वारा बड़ी कसरत से बनाए गए हो, अबे तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ना चाहता है, परंतु बदल देने की कसम खा के आया है वो, जिससे कि तुम उसकी सुनने लगो और उसके हिसाब से काम करने लगो। मैं आपको इनकरेज करना चाहते हैं, अपने आप को कोई निकम्बा और लाचार न कहे। आप सब इस लायक हो, यदि उसकी सलाह मानो तो वह तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएगा जहां एलिया से बातचीत हुई। हम नबियों के दल में जरूर जा मिलेंगे जहां के लिए बुलाए गए हैं, पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ एग्रीमेंट होना पड़ेगा। यदि आपने उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया तो समस्या बनी रह सकती है। नहीं तो फिर आईसीयू में करना दूंगा, कोरोना आएगा तब, ठीक है कि नहीं? उसको मालूम है रेत पिरो के तेल कैसे निकालते हैं, नहीं समझे? तुमसे मूंगफली से तेल नहीं निकलता, यीशु रेत से निकाल लेता है, उसको आइडिया है। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं, इन सब स्लोगन्स को याद रखना चाहिए। ये बड़े लंबे चौड़े विषय को 2 लाइन में बोलने वाले हैं, जो सिर उलट पुलट कर देते हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं अभिषेक के लिए या उसकी तैयारी के लिए। जब हम पूरा सीख लेंगे तब लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, शाऊल तो अपने पापा की गधी के चक्कर में यहां पहुंचा था। अब उसे थोड़ी मालूम था कि उसके दिन पलटने वाले हैं, परंतु नबी सामुएल ने उसको ऐसा संदेश दिया, अपने पिता की नहीं, स्वर्गीय पिता की भेड़ बकरियां चरानी होंगी तुझे, और उसके लिए शामुएल ठहरे रहे। प्रभु पहले दिन के इंटरव्यू में कोई भी पास नहीं हुआ। दूसरे दिन शाऊल सुबह सुबह शामुएल के पास चले आए और पहले ही इंटरव्यू में शामुएल ने शाऊल का चुनाव कर दिया कि अब तो तू इज़राइल का रखवाला और प्रधान होगा। प्रभु जी, कई बार हम जाते अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार किसी और काम के लिए, परंतु परमेश्वर वहां हमारे लिए एक अलग ही प्रकार का काम निश्चय करके रखा हुआ होता है। यदि हम समझ गए तो वह प्रधानता जो शाऊल के लिए रखी थी, उसको पाने का इंतजाम शामुएल ने प्रकट कर दिया। 3 दिन यहां तेरे बच्चे लोग आए हैं, ये दर्शी के पास आए हैं। हे पिताजी, शायद ये अपनी सेवा बढ़ाना का दर्शन पाए हैं, शायद ये आपकी खिदमत करने का दर्शन पाए हैं, शायद ये अपनी सोच और विचार के द्वारा आपके राज्य की स्थापना करने का मन लेके आए हैं, जो अपने पिता की गदी ढूंढने के समान है। परंतु हमें नहीं मालूम इन 3 दिनों में आपने दर्शी के पास इन लोगों के लिए कौन सी वाली सेवा का प्रमोशन रखा हुआ है, ये तो आप ही जानते हैं। बाप, ये शाऊल अपने पिता की गधी को खोज तो नहीं पाया क्योंकि वह पहले घर पहुंच गई थी, परंतु यहां उसके पास एक नया दर्शन था। ऐसे ही कुछ हमें एक नया दर्शन लेके यहां से जाने का अनुग्रह दे दे, जिससे कि हम अपने पिता की गधी को नहीं वरन परमेश्वर की भेड़ बकरियों के प्रधान हो जाएं। पिताजी, तेरी दया हम सब पर होने पाए। हम जब तक आपके एग्रीमेंट में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा।
हम पर दया होने दीजिएगा। आपको महिमा देते हैं, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।